शीतला माता की जय हो। आज के वीडियो में हम शीतला माता को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों से माता शीतला आप पर सदैव प्रसन्न रहेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। शीतले तव जगत माता, शीतले तव जगत पिता, शीतले तव जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। शीतला माता आप ही जगत माता है, शीतला माता आप ही जगत पिता है, शीतला माता आप जगत को धारण करने वाली है। हे माँ शीतले, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। शीतला माता की महिमा बहुत अपरंपार है। शीतला माता दुर्गा माँ की एक अवतार है और यह बीमारियों का नाश करने वाली है। शीतला माता भक्तों के सभी संकटों को हरती है। चैत मास में शीतला माता की विशेष पूजा की जाती है और हमारे बहुत सारे रोग होते हैं। हम सोचते हैं कि वह ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, तो हमने कभी भूलवश माँ शीतला को नाराज कर दिया होगा। यह उसकी सजा भी हो सकती है। कई बार बच्चों को चेचक, दाद खाज, खुजली, खांसी आदि बार बार निकलती है और खांसी तो इतनी भयंकर होती है कि हम खूब दवाइयाँ लेते हैं, खूब दिखाते हैं डॉक्टर्स को, पर वह ठीक ही नहीं होती। तो हमें यह भी सोचना चाहिए, हो सकता है हमने भूलवश कोई कभी गलती कर दी होगी जिससे माँ हमसे नाराज है। तब हमें माँ को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। हमें शीतला सप्तमी को माता की पूजा करते हैं, तब हमें जो मुख्य रूप से जिस पर्व को हम बासेड़ा बोलते हैं, बासेड़ा वाले दिन हमें बासी भोजन ही करना चाहिए। हमें पूरे दिन बासा भोजन करना चाहिए। घर में हमें अग्नि नहीं जलानी चाहिए। प्राचीन काल से ही यह परंपरा चलती आ रही है और हमें आज भी इसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और हमें बासोड़ा वाले दिन स्वयं भी ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए और माँ शीतला को हमें गंगा जल या कुएं के शीतल जल से ही स्नान कराना चाहिए। और हमें माँ को नीम के पत्तों की माला चढ़ानी चाहिए। कहते हैं नीम का वृक्ष माँ को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन हमें नीम के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए और नीम के जो पत्ते हैं उनको माँ को अर्पित करना चाहिए। किसी बच्चे के चेचक निकल जाती है तब नीम का झाड़ा भी लगाया जाता है और जो नीम के पत्ते होते हैं उनको भी चेचक वाले मरीज होते हैं उसके सहारे रखा जाता है। नीम के पत्ते तो माँ के बहुत ही प्रिय पत्ते होते हैं, इसलिए हमें नीम के पत्तों में बासोड़ा वाले दिन माँ शीतला का वास होता है। हमें नीम के पत्ते की पूजा जरूर करनी चाहिए। बासोड़ा वाले दिन हमें 2 लौंग लेकर उस पर थोड़ा सा कुमकुम लगाकर माँ को चढ़ाना चाहिए। माँ को चढ़ाने से माँ अपनी कृपा हम पर बनाए रखती है। और शीतला के अष्टमी के दिन हम जब मंदिर जाते हैं तब हमें मंदिर में माँ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। माँ की परिक्रमा करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और हमारी कोई भी पीड़ा, बीमारी कितनी भी पुरानी, कितनी भी कष्ट है क्यों ना हो, माँ हमारे समस्त कष्टों का निवारण करती है। और जैसे कई बच्चों की बहुत पुरानी बीमारी होती है, वह ठीक नहीं हो रही है, या चेचक पीड़ित मरीज होते हैं, उनके गले में हमें नीम के पत्ते, लौंग और थोड़ी सी सिंदूर लगाकर लाल कपड़े में बांधकर उसको गले में पहनाना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा
व्यक्ति पर बनी रहती है। शीतला अष्टमी के दिन हमें मंदिर में माँ का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए और इस दिन हमें जो कुम्हार दंपति है उसको भी कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। उसको हम जो हमने भोजन बनाया है वह दान करना चाहिए और वस्त्र आदि जैसे महिलाएं होती है उसको हम साड़ी श्रृंगार का सामान आदि दान कर सकते हैं। इस दिन कुम्हार दंपति को दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माँ शीतला बहुत प्रसन्न होती है और माँ शीतला को गुस्सा करते हुए क्रोधित करते हुए व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए हमें इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें ठंडा स्वभाव रखना चाहिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और इस दिन हमें माता को हल्दी और घी का तिलक भी लगाना चाहिए। और अगर हम मंदिर जाएं या कहीं भी जाएं, हमें कितना भी क्रोध क्यों ना आए, पर हमें अपने क्रोध को शीतला माता की पूजा करते समय शांत रखना चाहिए, मन को प्रसन्न रखना चाहिए। जितना हम ठंडा और शीतल स्वभाव रखेंगे माँ उतना ही हम पर प्रसन्न होगी। ये थे माँ को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय। अगर आप भी ऐसे ही कुछ उपायों के विषय में जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ इस बार बासुड़े पर्व पर शीतला माता आपके सभी कष्टों का निवारण करे और आपके समस्त दुखों का नाश हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।